हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं साइंस क्लास नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं। पहला आपका तिरछी शाखाएं, सुईनुमा पत्तियां, मोम जैसा मोटा तना, लंबी गहरी जड़ें। तो देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं उनके जो होते हैं तिरछी शाखाएं होती हैं और सुईनुमा पत्तियां होती हैं। तो स्लोपिंग ब्रांचेस और नीडल लाइन लीव्स होते हैं। ए और बी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन से हैं। पहला आपका स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, कर्षण, मांसपेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, कर्षण। तो इसमें होगा आपका ड्रैग मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तब कर्षण, मांसपेशी बल और घर्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। पहला आपका है चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, बिना बुझा हुआ चूना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चाक, मार्बल, क्विकलाइन। तो आप होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, बिना बुझा चूना, CEO जो होता है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं होता है। बाकी चूना पत्थर, चाक, संगमरमर ये तीनों हैं आपके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन कौन से। ऊल है, सिल्क है, फ्लीस है, जूट है। ऊन, रेशम, फ्लीस, जूट। तो नेचुरल फाइबर जो होता है आपका सबसे मजबूत होता है आपका रेशम, सिल्क जो होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कोक है, कोकताल है, कोयला गैस है, चारकोल है। इसमें आपको कोक जो होता है शुद्ध रूप कोक होता है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संगठक हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका। तो इसमें हो जाएगा पहला आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बल्ब, बैकुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका। ये आपका सही संगठन जो कोशिका के सही संगठन है। मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। बस जो शहद होता है में बदलने की प्रक्रिया जो होती है पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। या बढ़ जाती है या घट जाती है, इसमें बदलाव नहीं होता, या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसमें हो जाएगा आपका इट इज रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, या घट जाती है आपका। नेक्स्ट है, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। ए दिया है सरल शर्करा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल एमिनो अम्ल में विघटित होता है। ए, बी और सी क्रमशः है। वसा है, यूरिया प्रोटीन, यूरिया वसा प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया वसा। तो ऑप्शन आपका थर्ड होगा इसमें। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें। सरल शर्करा में विघटित होता है कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लिसरॉल में विघटित होता है वसा होता है, सी आपका सरल एमिनो अम्ल विघटित होता है अर्थात प्रोटीन है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कहता है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक बात है।
विवेचन कहता है कि पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी मृदा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो सही है आपका, ये सही नहीं है आपका, काली मिट्टी मृदा में नहीं पाए जाते। तो ये सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है, निम्न के कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन कहता है फास्फोरस को कैल्शियम में भंडारित किया जाता है, गलत है, फास्फोरस को मिट्टी के तेल में भंडारित किया जाता है। तो अभी कथन आपका सही नहीं है इसमें। वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है, ठीक बात है। वायु के संपर्क में आने पर जो फास्फोरस होता है वो जलने लगता है, ये गलत है आपका, लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।